unpopular opinion, John Wick is really good, no doubt. Keanu Reeves, action, and the whole vibe. But Ballerina is better, and here's why you should watch it. Okay, सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे points which makes it better than John Wick. So अगर आप opening scene देखोगे, it directly does not get into the action part. So I think ये लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ की है गोइंग बैक इनटू द स्टोरी, गोइंग इनटू द पास्ट बेसिकली, जो जॉन विक में हमें देखने नहीं मिला था. एंड जॉन विक जब फर्स्ट देखा था तो सबको अच्छा लगा था बिकॉज स्टार्टिंग में ही वो हल्के फुल्के स्नैप्स आते हैं वाइफ के साथ, कैसे उसको शायद कैंसर होता है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर, बट कैसे उसको कुछ होता है एंड देन शी डाइज. और इस मूवी में ये लोग डायरेक्टली उस चीज़ पे जंप नहीं करते हैं. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे टुक दिस डिसीजन, क्योंकि इसमें आपको पास्ट पहले दिखाते हैं, फिर प्रेजेंट दिखाते हैं, एंड फ्यूचर क्या होगा वो दिखाते हैं. एक्चुअली ये इसका बाप होता है और ये थोड़ा सा ऐसा जॉन विक वाइब्स देता है बिकॉज ऑफ द टैटू में भी, एंड थोड़ा बहुत वाइब भी वैसा है. और यहाँ पे बहुत अच्छा ओपनिंग सीक्वेंस है जहाँ पे ही फाइट्स द अंडरवर्ल्ड. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये बाप इस ग्रुप के साथ क्यों फाइट कर रहा है. तो स्टोरी में जब आप थोड़ा डीपली जाओगे और इस वीडियो में जैसे मैं थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा कि यहाँ पे इस मूवी के अंदर दो सेपरेट ग्रुप्स है, दो सेपरेट अंडरवर्ल्ड आई वुड से. ऑब्वियसली बाप इसकी जान बचा रहा होता है. द गुड थिंग अबाउट दिस सीन इज कि इस पूरे ओपनिंग सीक्वेंस में देर इज अ ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल. तो इस मूवी में दो अंडरवर्ल्ड्स की बात हो रही है. एक अंडरवर्ल्ड ग्रुप का नाम होता है रुस्का रोमा, जहाँ से जॉन विक ट्रेन होके असैसिनेशन करता है. एंड देन देर इज दिस ग्रुप जिसको द कल्ट बोलते हैं मूवी के अंदर, जो रुस्का रोमा का ही पार्ट था बट सेपरेट चला गया बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिटिक्स हैपनिंग इनसाइड रुस्का रोमा. तो इस बंदे ने अपना ही शुरू किया था एंड इट इज सेड इन द मूवी दैट ये बहुत ही ब्रूटल होता है. आई मीन द कल्ट हैज नो मर्सी, द कल्ट कैन किल एनीबॉडी एंड द कल्ट हैज नो इमोशन. कुछ तो सीन है, आई विल नॉट टेल यू द एंटायर स्टोरी बिकॉज पूरी स्टोरी बताना मेरे वीडियो का एम नहीं है. मुझे बस आपको बताना है कि वाई यू शुड वॉच इट. तो ये दो ग्रुप है जिसमें ये कल्ट का मैंने बता दिया, और उसका रोमा जहाँ से जॉन विक हुआ था. जॉन विक के साथ ही शायद ये ईव का बाप भी ट्रेन हुआ होगा. तो कुछ तो अनबन हुई थी एंड दिस गाय हैज कम टू किल हिम. ओपनिंग सीक्वेंस में जैसे मैंने बोला था कि देर इज़ अ ट्रिगर पॉइंट, तो यहाँ पे आपको मेन विलन मूवी का स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि मेन विलन कौन है. और जैसे जैसे ये दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन होता है सो वी कम टू कंक्लूजन दैट हिज फादर इज गोइंग टू डाई. इट्स श्योर, समझ जाओगे आप, एंड ये कोई स्पॉइलर भी नहीं है. तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है और ईव के ऊपर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा या फिर एक ऐसा सीन क्रिएट होता है जहाँ पे शी टेक्स अ वेरी बोल्ड स्टेप एट अ वेरी यंग एज, जिसकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा. बिकॉज कोई चीज को अगर आपको ट्रिगर करवाना है, जब बच्चे उस चीज को करते हैं तो हाई लेवल ऑफ इमोशन क्रिएट होता है मूवी के अंदर. कुछ डिनोट करता है बेसिकली कि इस कैरेक्टर के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल गट्स है, इस कैरेक्टर के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल हेट है, जिसके वजह से उसने ये स्टेप लिया. तो मैं मूवी में ओपनिंग सीन में क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, बट इट्स अमेजिंग. एंड द सेकेंड रीजन वाई यू शुड वॉच दिस मूवी इज क्रिएटिव कोरियोग्राफी. कोरियोग्राफी एज इन डांस वाली नहीं, एक्शन कोरियोग्राफी. तो जॉन विक में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, राइट? जॉन विक हैज सेट अ न्यू बार, बट बैलरीना इससे बेटर इसलिए है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा क्रिएटिव स्टफ है. फॉर एग्जाम्पल शी रन्स आउट ऑफ बुलेट्स, उसके पास गन होती है जिसमें बुलेट्स नहीं होती, तो उसको ये बक्सा मिलता है जहाँ पे ग्रेनेड्स होते हैं. एंड द होल सीक्वेंस इज जस्ट अबाउट एक्सप्लोजन्स एंड एक्सप्लोजन्स नॉन स्टॉप. वो ग्रेनेड पे ग्रेनेड, ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंकती रहती है. इट्स अमेजिंग. ओके, सो ये देखो एक और आया. नाउ द रीजन आई कांट शो यू द एंटायर क्लिप इज बिकॉज लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसके अंदर भयंकर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था मेरे. तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल द एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया तो मेरा चैनल खतरे में आ सकता है. बट एनीवेज, यू सी उसने ये बेल्ट पहना जहाँ पे बहुत सारे ग्रेनेड्स है एंड शी कीप्स थ्रोइंग ग्रेनेड्स. भाई अमेजिंग. ये देखो एक और इस पूरे सीक्वेंस में मुझे एक सीन जो सबसे फाड़ू लगा, आई थिंक वो इसके अंदर नहीं है. एक आदमी के गले पे ग्रेनेड बांधती है और फिर टेबल को जंप मार के, टेबल ऐसे बीच में होता है तो एक साइड खड़ा रहता है, तो एक साइड अपनी ईव होती है और एक साइड वो विलेन होता है जिसके गले में ग्रेनेड होता है, और वो पूरा ग्रेनेड फटता है तो पूरा आदमी ऐसे पूरे रूम में से स्प्लैश हो जाता है. तो दैट इज वेरी गुड. ऑफिशियल क्लिप यहाँ पे जो अवेलेबल है उसमें ये वाला सीन काफ़ी फाड़ू है, जहाँ पे अगेन उसके ऊपर ही बांधती है एंड देन उसके डोर में ट्रैप करती है, मतलब पीछे उसको ट्रैप करती है एंड देन बूम. So this is why I found it very creative, and trust me, it is very creative. You will enjoy it.
आई थिंक बैलेरिना में ये टॉप इसलिए करता है बिकॉज इसके अंदर अगेन दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आई एम नॉट श्योर जॉन विक के अंदर ये दिखाया है कि नहीं, बट भाई द फ्लेम थ्रोअर सीन, इट्स अमेजिंग। और आपको लगेगा कि यार चलो एक सीन में यूज होगा, दो सीन में यूज होगा, बट भाई वो जहां मौका मिलता है बेसिकली गन को रिप्लेस करके फ्लेम थ्रोअर ही लेती है, और भाई साहब हर जगह हर किसी को वो इसी इसी से ही मारती है। मतलब इस पूरे सेक्शन में ऑब्वियसली, नॉट इन द एंटायर मूवी। ये अकेली नहीं होती, इसके सामने एक बहुत ही भयंकर सा ये आदमी आ जाता है जो अगेन अपना फ्लेम थ्रोअर लेके आता है, विच इज इवन क्रेजी। तो ये दोनों बस अपने एक दूसरे के ऊपर फ्लेम थ्रो करते रहते हैं, ये इसने मारा फिर ये उसने मारा। नाउ रिमेंबर मैंने ओपनिंग सीन में बोला था कि ईव का कैरेक्टर, वो जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो इतना डीप होता है, इतना हेटफुल होता है, जो यहाँ पे मुझे देखने मिलता है कि शी इज सो इन्वेस्टेड इन हर पर्पस टू टेक रिवेंज ऑफ हर फादर, रिवेंज फॉर हर फादर, ऑफ हर फादर, आई डोंट नो जो भी है, बट रिवेंज लेने के चक्कर में शी इज सो फुल ऑफ एंगर। जहाँ पे जलाने के बाद, लगातार जलाने के बाद ये ऑलरेडी आदमी गिर चुका है, जमीन पे आ चुका है, फिर ये वाला सीन देखो यार, उफ, इट्स अ मनी शॉट, ट्रस्ट मी। बट इसके बीच में बहुत ऐसे छोटे छोटे क्रिएटिव शॉट्स भी है, सीन्स भी है, जहाँ पे आपको 100% फील होगा कि वाई दिस मूवी इज लिटिल बिट मोर क्रिएटिव देन जॉन विक। वैसे फ्लेम थ्रोअर से याद आया, इंडिया में अक्षय कुमार अपने इंडियन सिनेमा ने बहुत पहले कर दिया है, तो ये बैलरीना तो ये तो चलो बहुत बाद में आया है, बट फ्लेम थ्रोअर क्या, जब अक्षय कुमार की किक इनफ है। ये देखो, जस्ट लुक एट द मैनलीनेस। पर चलो ये तो अभी खड़ा है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे ऐसा फाइट सीन्स होता है जहाँ पे वो एक ही पैर से सबकी बैंड बजाता है। फ्लेम थ्रोअर को किसकी जरूरत है यार, जब अक्षय कुमार ये चीज कर सकता है हमारे इंडियन मूवीज में। लास्ट गुड थिंग अबाउट दिस मूवी आई वुड से इज द स्टोरी कर्व। जैसे ही आप मूवी देखोगे ना, तो मूवी के स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ईव की ट्रेनिंग होती है। जैसे रुस्का रोमा का ये इसका बाप मर जाता है, तो ईव ऑब्वियसली रुस्का रोमा के कोई बड़े लीड मेंबर्स इसको अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे शी इज ट्रेन्ड फर्स्ट एज अ बैलरीना, जो बैलरीना डांस होता है अमेरिका में वैसे, एंड देन ऑब्वियसली उसको कन्वर्ट किया जाता है एज अ असैसिनेटर। मूवीज में काफी ऐसे छोटे छोटे सीन्स आते हैं जहाँ पे इट प्रूव्स कि वाई शी इज सो ब्रूटल। सो फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के वक्त है ना, ऑब्वियसली शी इज अ गर्ल, तो फिजिकली थोड़ा सा इसमें ऐसा दिखाया है कि शी डज नॉट हैव एडवांटेज अगेंस्ट बिग मैन, जैसे ये जहाँ पे बड़े आदमी इसको आराम से उठा के फेंक देते हैं, बिकॉज दे हैव एन अपर हैंड इन फिजिकल स्ट्रेंथ। बट फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बाजी होती है, He's too strong. और ये ऐसा नहीं है कि एक बार गिरने के बाद ऐसा बोल रही है, काफी बार ऐसे गिरती रहती है और बेचारी हार मान लेती है ऑलमोस्ट। बट उसके कोच का डायलॉग सुनो, Do you really believe that strength has anything to do with whether you win or lose? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। काफी लोगों को लगता है कि जिसके पास बॉडी या जिसके पास स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा जीतता है, बट ऑब्वियसली जब आप रियल मार्शल आर्ट्स और रियल कॉम्बैट सीखते हो तो वहाँ पे यही टीचिंग दी जाती है कि आप दिमाग से कैसे खेलते हो। He is beating you because you are allowing him to हमेशा से पर्सपेक्टिव ऐसा रहा है कि मैन हैव फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वुमेन डू नॉट, तो इसी चीज को वो हाईलाइट करे। इट्स नॉट लाइक कि तू विमेन है, तू कर सकती है, तेरे में बहुत स्ट्रेंथ है, नो, शी इज डिस्क्राइबिंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट विमेन एंड अबाउट मैन, जो बहुत ही क्लियरली बोल रही है कि तू हमेशा, क्योंकि इतू सी दिखती है यार उसके सामने, तो वो फैक्ट्स बता रही है। शी इज नॉट प्रेजिंग हर, या फिर वो टिपिकल फेमिनिज्म वाला वैसा एंगल नहीं है इसके अंदर। You want to win? Improvise. Adapt. इम्प्रोवाइज Cheat. एंड चीट, Lean into your strengths. बेसिकली टेलिंग हर कि अपने अंदर के जो स्ट्रेंथ है उसको निकाल, ना कि फोकस ऑन द वीकनेस। जैसे उसने गिरते वक्त बोला था कि मैं तो छोटी हूँ, उसके पास पावर ज्यादा है, Fight like a girl. फाइट लाइक अ गर्ल, यही था यार वो। मतलब पता नहीं, मुझे तो बहुत हिट किया था, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई फालतू सा टिपिकल ज्ञान पेलेगी ये कि विमेन के ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट। पूरा सीन बहुत पावरफुल लगा। इस ट्रेनिंग के बाद जो फाइनल टेस्ट होता है, जहाँ पे अगेन शी प्रूव्स दैट रिवेंज उसके दिमाग में इतना स्ट्रांग है कि उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, एंड शी प्रूव्स इट इन द एंड ऑफ दिस सीन। उसके बाद जब वो रियल लाइफ असैसिनेशन में जाती है, तो वहां पे भी यू कैन सी कि वो कैसे आमेचर वे में फाइट करती है। जैसे ये वाला सीन है जहाँ पे वो क्लब में जाके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर को जो प्रोटेक्ट करने का मिशन होता है, वहाँ पे शी फाइट्स दिस चाइनीज गाय जो थंबनेल में दिख रहा है, जहाँ पे बॉडीगार्ड जिसको आराम से उठा उठा के फेंकते हैं। और वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको वो फेक
फाइट सीन्स इसमें नहीं दिख रहे हैं जहाँ पे वो ऐसे उड़ेगी या पोल पकड़ के ऐसे मारेगी या फिर पत्थर वत्थर फेंक के या फिर ग्लास फेंक के कुछ करेगी, नहीं, फील आएगा रियलिटी में, वैसा वाला वाइब दिया, तो आई लाइक दैट। पूरा कर्व है ना स्टोरी का, वो ऑन स्पॉट है, सारा पार्ट बहुत अच्छे से सेट करके बनाया है, ठीक है। जो जॉन विक के अंदर बहुत ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटा है, जैसे फर्स्ट वाले में पास्ट का भी कोई तब खास इन डेप्थ इमोशन नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड कि उनको वो नहीं करना था बिकॉज इट्स एन एक्शन मूवी, बट आप किसी कैरेक्टर को इमोशनली कनेक्ट करवाना चाहते हो ऑडियंस के साथ, देन देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ स्टोरी, राइट, सम काइंड ऑफ पास्ट जो इस मूवी में दिखता है, एंड देन बीच में एक और साइड स्टोरी चल रही होती है। साइड स्टोरी मैं नहीं बोलूंगा, पार्ट ऑफ द मिशन ही होता है बेसिकली, नहीं होता है बेसिकली तो वहां पे भी आपको इसका वल्नरेबल अच्छा साइड भी देखने मिलता है, जहाँ पे पूरा मूवी इज ऑल अबाउट हर ब्रूटल साइड। उस छोटे से साइड स्टोरी के अंदर वी कैन सी हर सॉफ्टर साइड, जो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट लगा मुझे अकॉर्डिंग टू मी। और ऑब्वियसली रुस्का रोमा जो मेन जॉन विक वाला जो अंडरवर्ल्ड है, उसके अंदर भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स या छोटे छोटे स्नैप्स हैं जहाँ पे यू अंडरस्टैंड जॉन विक कहाँ से इतना बड़ा असैसिनेटर बना, कहाँ से उसकी ट्रेनिंग हुई, वो सारा बैकग्राउंड देखने में बहुत मजा आता है। द कल्ट जो होता है वो कल्ट क्यों बना था, कैसे बना था, तो वो सारी चीजें भी क्वेश्चन करती है कि इज रुस्का रोमा गुड बैड या द कल्ट इज गुड और बैड। तो डिलेमा भी बहुत अच्छा सेट किया इस मूवी के अंदर। सो इन सारे रीजंस को मैं जब एक मूवी में देखूंगा तो मुझे ऑब्वियसली वो मूवी अच्छी लगी। अब मैंने सारे अच्छे रीजंस तो बता दिए, बट जो पार्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगे उसके बारे में बात करते हैं। द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी इज द एडिट, एंड नॉट इन द एंटायर फिल्म ऑब्वियसली, बट एट द एंड फॉर सम रीजन वो एडिट बहुत लेजी मुझे लगा। Okay, I'm not a best critic, I'm not the best person to judge this, but as a viewer and as an editor जो YouTube वीडियोस और छोटे मोटे सैस वीडियोस जो बनाता है, इतना तो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि कहाँ पे अच्छा कट हो रहा है और कहाँ पे लेजी कट या गंदा कट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी एट द एंड ऑफ द मूवी स्टोरी को बहुत ही ऐसे फास्ट फास्ट करके कट करके बहुत ही वियर्ड तरीके से उसको खत्म किया, विच आई हेट इट। और मैंने जो डिलेमा की बात की थी कि रुस्का रोमा और द कल्ट दोनों के बीच में आइडियोलॉजी का इतना डिफरेंसेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर उसको इन डेप्थ और थोड़ा सा बताया होता है, जस्ट नॉट एंटायरली बट थोड़ा बहुत और बताया होता तो थोड़ा बैकग्राउंड और अच्छे से समझ में आता और व्यूअर्स को वो क्वेश्चन दिमाग में रहता कि कौन सही है कौन गलत है। और जब गुड और बैड का जो ओपन एंडेड कॉन्वर्जेशन जब मूवीज नहीं बताती तो व्यूअर्स के बीच में डिस्कशन बहुत अच्छे होते हैं, फिर थियरीज बनती है, तो कोलैबोरेटिव माहौल बन जाता है, राइट। तो मैंने एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रखी वो दो वर्ल्ड्स को जानने के लिए, जो इस मूवी में इतना नेक्स्ट लेवल नहीं दिखाया है। जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा जॉन विक ऑब्वियसली लास्ट में आता है, बट आई थिंक ही इज मोर ऑफ एन आई कैंडी। आई थिंक वो जॉन विक 3 एंड 4 जब हो रहा होता है उस टाइम पे ही रुस्का रोमा के वहाँ किसी को मिलने आता है, तो वो सीन ऐसे लगता है कि पैरेलली चल रहा है जहाँ पे ये ट्रेनिंग हो रही है इस एजेंट की, इस असैसिनेटर की, और जॉन विक वहाँ पे अपनी लाइफ बचा रहा होता है या जो भी कर रहा होता है। आई थिंक वो पैरेलल कुछ चलाने का उन्होंने ट्राई किया है, आई थिंक सो। तो ऑब्वियसली जॉन विक का ऐसा कोई मेजर रोल नहीं है इसके अंदर, एंड आई थिंक इट्स ओके एंड दैट्स इट यार। आई थिंक यही रीजन है, दैट्स व्हाई आई फील इट्स बेटर देन जॉन विक। प्लीज डोंट किल मी।